कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, मेरे आपस में प्रेम। माता की जय, माता की जय। पूरे देश के अंदर उथल पुथल की स्थिति पैदा हो रखी है। हम सबको मिलके, हम सब कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी, हमारा भारत देश कहीं भी टिकता नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए आज जब हम आज़ादी का त्योहार मना रहे हैं तो हमें, और नीट के पेपर और एक कम से कम 20 से ऊपर पेपर मैं उंगलियों पे गिरा सकता हूँ कितने पेपर लीक हुए हैं। एक महिला के तौर पे तो सबसे पहले तो मैं पूरे अपने भारत के सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। शिक्षा का लेवल आप देख लीजिए कहाँ चला गया है, हमारे सारे प्राइमरी स्कूल मर्ज हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लोग बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं और मैं आपके चैनल पर चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जो इनके विधायक हैं इन्हीं को टिकट दे के देखें। इस समय मेरी मौजूदगी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में है। यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बहुत से अध्यक्ष हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कि 80वें स्वतंत्रता दिवस में पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण हुआ, उसके बाद यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, 80 साल हुआ देश को स्वतंत्र हुए, ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है, इस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से देश की एकता अखंडता हमेशा से कांग्रेस ने कायम रखी, मेरे सारे देश प्रिय देशवासियों से ये आग्रह और निवेदन है कि देश में भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ये देश है और देश की एकता अखंडता के लिए हम सबको एक साथ होना चाहिए। क्या मानते हैं अब की बार 2027 के विधानसभा चुनाव आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो सपा के साथ गठबंधन की भी चर्चाएं चल रही, क्या माना जाए, कितनी सीटों की आप लोग डिमांड कर सकते हैं? कितनी सीटों पे बात हो? हमारा जो गठबंधन है उससे सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारा बंटवारा होगा और हम जीत कर इस सरकार अब की 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब की बार आपका जो अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बहुत बड़े आरोप लगाए मिड डे मील को लेकर, और जो जिसे छुआछूत का किया कर नाम लेकर केंद्र सरकार पर या बीजेपी सरकार पर निशाना साधना है, क्या मानते हैं इसको लेकर समाज में क्या तरीके का मैसेज जा रहा है? कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है लोगों को? आप पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि आपको जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बातें कही हैं उनको देखना चाहिए, उन व्यवस्थाओं को ठीक कराना चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के एक नेता है जिनका कहना है कि इस समय पूरे देश में सिर्फ भ्रष्टाचार है। और भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या स्थिति कैसी है। और यहाँ पर देखा जाए तो अजय राय ने पहले महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किया, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उसके बाद इंदिरा गांधी को, उसके बाद राष्ट्रध्वज किया। तो आज अपना देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले देशवासियों को हम बधाई देना चाहेंगे कि जो हमारा देश 80 साल हो गया आज़ादी के, और जितने भी हमारे शहीद हुए देश को आज़ाद करने में, जिन का भी योगदान है, सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ 80 साल हो गए हैं लेकिन देश को अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी संकीर्ण मानसिकता से, आज़ादी आरएसएस से, जो देश में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। तो आरएसएस से आज़ादी चाहिए हिंदुस्तान वासियों को, और आज के दिन हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि कम से कम आरएसएस को जो इनके जो नफरत एजेंडा है इसको ख़त्म करना है। और ये चूँकि हमारा देश प्यार मोहब्बत का देश रहा है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस समय भारत देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में इस समय माहौल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत उलट पलट चल रही हैं, तो आप यहाँ से क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहते हैं? देशवासियों को पहले तो हमारी तरफ से जो है 15 अगस्त 80 में जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी मना रहे हैं। और हमारे आपने सुना ही होगा प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे कहा है, प्रदेश में जो है हमारे युवा और काफ़ी लोग, किसान, व्यापारी, हर तरीके के लोग जो हैं परेशान हैं, समस्या में हैं। तो जो है इस चीज़ को देखते हुए जो है प्रदेश की स्थितियाँ ठीक नहीं।
जो कि आने वाले समय में अभी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी कांग्रेस पार्टी की रहेगी? कांग्रेस पार्टी की तैयारी मजबूत है। हमारे सभी ऑब्जर्वर्स आ चुके हैं। हमारे सब जितने जो है कमेटी का संगठन सर्जन किया जा रहा है। हमारे लोग सभी जिलों में और सभी स्थानों पे, सभी विधानसभाओं में सब लोग एक्टिव हैं काम करने के लिए। जिस तरीके से लगातार अब की बार 80वां स्वतंत्रता दिवस है, वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण पे के लेकर सरकार की तरफ से बहुत बहुत दावे किए जा रहे हैं। अभी आज खुद प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष इसको सवाल या मुद्दा ना बनाए, इसमें हमारे साथ सहयोग करे, सारी चीज़ें कही। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं और इस स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कहना चाहती हैं? अस्सी में देखिए, इस स्वतंत्रता दिवस पे ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी विधानसभा का। और रही मोदी जी के बयान की कि महिलाओं के लिए, कि हमेशा उन्होंने हर चुनाव में एक छलावा दिया है, एक रणनीति बनाई है। महिलाओं को इस बार इन्होंने ज़्यादा तवज्जो इसलिए दी है कि महिलाओं से इन्हें वोट लेना है और महिला ही इनका ज़्यादा विरोध कर रही हैं। आपको पता है, क्योंकि बलात्कारी की ये सरकार है, रेपिस्ट की ये सरकार है, शिक्षा ना देने वाली सरकार है, बेरोजगारी की सरकार है। अब इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। तो चौथे नंबर की इकानमी की बात करते हैं और कहते हैं कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना, विकसित राष्ट्र बनाना है, और आप इस तरीके से कह रहे हैं। क्या है, क्या मानती हैं कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बन पाएगा या विकसित राष्ट्र बन पाएगा? पहले वो शिक्षा दे, रोजगार दे, बेरोजगारी खत्म करे, गरीबी दूर खत्म करे। विश्व गुरु तो दूर की बात है। आप देख रहे हैं आए दिन लड़कियों का 18 महीने की लड़कियों का रेप हो रहा है, 1.5 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, आज 22 साल की 40 साल की लड़की। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातें होती हैं, कानून व्यवस्था को मजबूत बताया जाता है, या जो भी अपराध करता है उसके ऊपर तुरंत एक्शन होता, कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से आप बता रहे हो, तो क्या मानती है यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगी? यूपी में कानून व्यवस्था सबसे भ्रष्ट है, सबसे भ्रष्ट है। और ये जानिए, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑन पेपर होता है, उसके बाद फाइलें बंद, काम खत्म। ये इनके आदमी, वो उनके आदमी, इसका को फाइल बदल जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये खाली इनकी कहावत है, कहना है, और ये सिर्फ मीठे मीठे प्रलोभन देते हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रदेशवासियों? पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी इस समय चल रही है, देश पे हावी है, उससे आप लोग दूर निकलिए और भाईचारों को मजबूत करिए। जब भाईचारा मजबूत रहेगा तभी हमारा देश मजबूत रहेगा, तरक्की करेगा। जब तक भाईचारा मजबूत नहीं रहेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उसके बाद और भी वर्किंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, सब लोगों ने अपने तरीके से अपने विचार दिए। उनका कहना है कि आने वाले समय में अपने गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को और आरएसएस को उत्तर प्रदेश की सियासत से बाहर करने का काम किया जाएगा। पूरे देश के अंदर उथल पुथल की स्थिति पैदा हो रखी है। हम सबको मिलके, हम सब कांग्रेस के लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी ये कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सदस्य अजय राय जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी आपने अपने संबोधन के दौरान शुद्धिकरण की बात की और जिस तरीके से उत्तराखंड वाला मामला अभी ज़्यादा सुर्खियों में, तो सर क्या कहना चाहते हैं? आज 80वां हम अपना स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और इस समय आज ये भेदभाव की तरीके के कार्य हो रहे हैं कि जहाँ हमारे देश के आज सबसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ कार्यक्रम करते हैं वहाँ भाजपा के लोग शुद्धिकरण करते हैं। इससे ये साबित होता है कि ये अभी भी इनकी मानसिकता पूरी तरह से दूषित है, गंदी मानसिकता है। सर, एक ये भी बात कही जा रही है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है, सारी चीजें कही है, विश्व गुरु को लेकर चर्चा। उसी विकसित राष्ट्र में उत्तर प्रदेश भी है, जहाँ पर मिड डे मील में चावल, पानी और नमक खिलाया जा रहा है बच्चों को। सर, एक चीज है, जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसमें आपकी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मैदान में रहेगी, क्या अलायंस के साथ, सपा के साथ कितनी सीटों का? ये अलायंस का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हमारा काम है 403 विधानसभाओं में संगठन को मजबूत करना। संगठन सृजन चल रहा है, हम 403 विधानसभा अपना काम कर रहे हैं। बाकी नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा
कितनी सीटों पर लड़ना है, किससे गठबंधन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अजय राय जी यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने जिस तरीके से बात की, इन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी हमारे पार्टी की तरफ से जो भी हमको आदेश मिलेगा उस तरीके से हम काम करेंगे और आने वाले समय में जिसके साथ हमारा अलायंस होगा पार्टी कार्यालय पार्टी प्रमुख द्वारा इस बात को बताया जाएगा। और उन्होंने मौजूदा वर्तमान बीजेपी सरकार पर भी कई मिड डे मील की बात हो या शुद्धिकरण, जिस तरीके से उनके नेता कहीं जाते हैं उसके बाद गंगा जल छिड़क के किया जाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने मौजूदा बीजेपी सरकार पर कटाक्ष किया। और उनका कहना है कि आने वाले समय में 403 विधानसभा सीटों पे मेरी पार्टी अपने अलायंस के साथ मजबूती से लड़ेगी और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदलेगी। बलिदानी अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को कुर्बान किया। हम सब मिलकर इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए तन मन धन अपना समर्पित कर दें और हम सब मिलकर इस देश को आगे ले चलें। आप देख सकते हैं कि 80 साल हो गए, आज भी देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकार अपने ब्रांडिंग पर तो 7,000 रुपए खर्च किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 250 करोड़ रुपए के हिसाब से खर्चा हुआ है। और हमारे बच्चों के थालियों में, हमारे गरीब बच्चों की थालियों मिड डे मील में चावल, नमक और पानी से मिड डे मील हमारे बच्चे खा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, हमारे देश का। 7,000 करोड़ रुपए एक तरफ ब्रांडी में खर्चा होता है, दूसरी तरफ हमारे बच्चे पानी, चावल और नमक खा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। हम सबको मिलकर इन सब चीज़ों से लड़ना है, आगे बढ़ाना। और आप देख सकते हैं हमारे देश के अंदर जिस तरीके से जो वातावरण बना रखा है, आपस में छुआछूत, भेदभाव, जाकर कहीं पर गंगा जल छिड़कना, कहीं जाकर हवन करना, ये क्या है? ये देश एक समानता का देश, एक एकजुटता का देश। हमारे महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सपना देखा था, इंदिरा गांधी जी ने जो सपना देखा था कि देश को एकजुट कर एक समानता, भेदभाव लोगों को मिटाएंगे और एक दूसरे के साथ गले से गले मिलाकर लेकर चलेंगे। आज हम सब लोग इस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े हैं। हम सबको यहाँ से शपथ लेकर चलना है कि हम सब लोग इस देश को मजबूत करने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। आपसी भेदभाव, आपसी कोई भी मन में विकार होगा उसको दूर करके हम देश को आगे ले चलेंगे। इस 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा और अंत में एक बात जरूर कहूँगा कि आज हमारा ये 150वां वर्ष है वंदे मातरम, जिसपे आज 150 साल पूरे हो गए। हम आपको बधाई देते हैं और इस देश को एकता और अखंडता मजबूती के साथ केवल और केवल कांग्रेस ही कर सकती है, बाकी किसी के पास कोई दम नहीं, क्योंकि हमारे लोगों ने इस देश को आजाद कराने की अपनी कुर्बानियां दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय देश स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ है। आज भारत देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अगर हम बात करें तो जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया, इसके बाद से भारत देश के कोने कोने में, राज्यों में, जिलों में, सब जगहों पे झंडा फहराया जा रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी यूपी की राजधानी लखनऊ में है और अब बात करें तो विधानसभा में सीएम योगी कुछ वक्त पहले झंडा फहरा चुके हैं। उसके बाद देखा जाए तो जिस तरीके का आपको यहाँ पे सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है, उत्साह है, देशभक्ति गीत लगातार बज रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में परेड भी होगा और भी कुछ बच्चे हैं जो कि अपने तरीके से सारी चीज़ें करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से कतारबद्ध तरीके से लोग खड़े हैं और लोगों के अंदर आज़ादी का जो जुनून, जज्बा है वो सीधे उनके जहन से उनके यहाँ पे खड़े होने से दिखाई देगा। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्ची हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, सब लोग यहाँ पे देश की आज़ादी में रंगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग बात करेंगे। 80वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है, आप इसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे लखनऊ में आके और हम स्वतंत्रता को इस तरह देख रहे हैं कि हम एक साथ एकता के साथ में रहे, एकता के साथ में हम इसको मनाएं, सभी हम साथ में हैं और देश के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें और आने वाले टाइम में हम अपना योगदान इस देश के लिए दे सकें। यही हमारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों के लिए और खुद के लिए भी। जिस तरीके से अब की बार भारत देश स्वतंत्रता अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसे लेके बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए युवाओं को लेकर, और भी चीज़ें कुछ आपके मन में जो आप बताना चाहते हैं?
युवाओं के लेकर मुझे लगता है कि अवसर ज़्यादा प्रदान करना चाहिए। मेरा मानना है कि ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी जितना ज़्यादा रहेगा, युवाएं उतना बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़, उनके लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जो उन्हें एक अवसर प्रदान करें। मैम, इस बार देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, किस तरीके की खुशी आप लोगों के मन में बताइए। प्राउड फीलिंग है सब, प्राउड फीलिंग। मेरे बाबा खुद फ्रीडम फाइटर थे, तो इससे ज़्यादा क्या होगा। मेरे बाबा खुद फ्रीडम फाइटर थे भाई। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में परेड भी निकलेगा और भी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जिस तरीके से 80 साल हुए देश को स्वतंत्र हुए, बहुत से बदलाव हुए और भी चीज़ें, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, आप महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महिला शक्ति योगी जी की सरकार में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस इतना मैं कह सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, पागलों वाली। बस इस बार कुछ ही दिनों में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उम्मीद रखती हैं, क्या होगा? ऑलवेज योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस पे आप? मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और सब लोग अपने देश को हमेशा इसी तरह प्यार करें और सभी जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम्मान करें। बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। बस मैम, क्या है व्यू आपका? आप यहाँ पे हैं विधानसभा के सामने, देख सकते हैं बड़ी भीड़ है, उसमें आप भी हैं। न गर्मी न जाड़ा, न गर्मी न धूप, कुछ भी नहीं, उसके बाद भी इस तरीके का एक उत्साह है। और आप किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस? ये तो हम सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हर किसी को ये मौसम और इससे इतर होके देश की स्वतंत्रता के सेलिब्रेशन में पार्ट बनना चाहिए। क्या कुछ चीज़ें जो और अच्छी होनी चाहिए या कुछ आपके मन में चल रहा हो जो आप कहना चाह रही हो हमारे मीडिया के माध्यम से, और भी चीज़ें? आई थिंक कि बाकी सारी चीज़ें तो जैसे वुमेन सेफ्टी, ये सारी चीज़ों पे बहुत काम हुआ है यूपी में। बस एक चीज़ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ है, अगर उस पर थोड़ा और अच्छे से काम किया जाए तो फिर हमारा उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में बहुत ही आगे तक जाएगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे चाहे युवा हो चाहे महिला हो, सब लोग हैं, सबके मन में तरह तरह के विचार है, तरह तरह का उत्साह है और लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि देश का विकास हो, देश जिस तरीके से तरक्की पे आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं भारत माता की नारे जय घोष लग रहा है। क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस के 80वां स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पे आप यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, जो इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, मेरे आपस में प्रेम। मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा तो ये लग रहा है कि जागरूकता है लोगों को अपने देश के विषय में जानने के लिए और इस पर्व को मनाने के लिए उत्सुक हैं। इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में पसीना पोंछते जा रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हो रहा। वो सोच रहे हैं हम देश के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उस पर्व को तो हम अच्छे से मना सके। क्यों दोस्तों? बिल्कुल। यूथ जैसे युवा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बीच में ही जनजी का बहुत प्रकरण उठा, सारी चीज़ें हैं। तो क्या मानते हैं यूथ को कितनी अपॉर्चुनिटी भारत देश में है और आगे बढ़ने के लिए क्या क्या अवसर सरकार की तरफ से दिलाए जा रहे हैं? सरकार की तरफ से अवसर तो दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो उसका विरोध किया गया है उसको बहुत अच्छे और शांति तरीके से भी किया जा सकता था। उसमें कुछ ऐसे विरोध भी किए गए हैं जिसको हमारी माँ, बेटियाँ, बहनें देखने में भी शर्मा गई हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल मान्य नहीं है। अगर विरोध के और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन इतने वल्गरिटी तरीके से बोलना, करना, विरोध करना, ये कहीं से भी कोई भी यूथ अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे परिवार का संस्कारी आदमी नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे? ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वी आर इंडियन, वी लव इंडिया, और ज़्यादा कुछ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग मौजूद हैं और लोगों के मन में बहुत सा उत्साह है। यहाँ पे मत, मजहब, जात, धर्म से ऊपर उठ के लोग हैं। एक बिटिया है, बेटा यहाँ पे आइए, बोलो बोलो, आओ 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ये देखिए शर्मा, क्या कहना चाहती हो बेटा, कैसा लग रहा है आपको? बोलो बोलो, इधर कैमरे में देखो, चॉकलेट मिलेगा, बोलो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। और भारत माता की जय भी बोलो। भारत माता की जय। हाँ,
ये देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची है जो शर्मा भी रही, लेकिन इसके बयान है दर्ज करा रहे हैं कि इसके अंदर भी उत्साह है। धूप गर्मी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए अपना मुंह ढकते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ लेखराज से। लेखराज से आए हैं। कैसा लग रहा है आपकी बार स्वतंत्र दिवस सेलिब्रेट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे सबको मिलजुल के ये दिवस को एंजॉय करना चाहिए। देश इतना आगे बढ़ चुका, चौथी इकानमी बन चुका है। क्या मानते हैं आने वाले समय में विश्वगुरु बनने की जो एक परंपरा या एक बात कही जा रही थी, कितना आगे इस चीज को लेकर हम लोग चल? बिल्कुल बनना चाहिए, हम लोग मतलब सब लोग साथ में हैं, बनना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगी कि स्वतंत्र दिवस के अवसर पे आप यहाँ पे मौजूद हैं, गर्मी और धूप के बावजूद यहाँ पे खड़ी हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ संदेश देना चाहती हैं अपने माध्यम से महिलाओं को लेकर? भाई यही सब लोग साथ मिलके मनाए आज 15 अगस्त, यही। हाँ बेटा बोलो कुछ, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे विधानसभा का परेड देखना। और आप जो पूछ रहे थे विश्वगुरु बन सकता है भारत, मुझे लगता है बिल्कुल बन सकता है। अगर सब कोई अपना कर्म अच्छे से करेगा तो बिल्कुल बन सकता है। बस इतना ही। क्या आज़ादी की शुभकामनाएं है सबको। महिला वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण, तो क्या लगता है इस समय जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात, उनके हक अधिकार की बात होती, कितना आगे इस समय निकल चुके हैं हम लोग? पहले से चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकती हैं। जैसे अब हजरतगंज तो काफ़ी सेफ़ है क्योंकि यहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और एरिया में जाएँ तो उतना सेफ़ फील नहीं होता है। हम लोग तो यहीं पर रहते हैं तो सेफ्टी है यहाँ पे, बट आई होप सो कि हर जगह ये सेफ्टी पहुँच सके। जितना मैं यहाँ पे एज ए लखनऊ में हजरतगंज में सेफ़ फील करती हूँ, वो इंडिया में हर कोई लड़की सेफ फील करे, ताकि वो बिना डरे अपने जो भी उसका ड्रीम है वो उसको रीच कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या मैम कैसा लग रहा है? आप भी आई हुई खड़ी हैं, कैसा लग रहा है आपका स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है सर, बस इतना ही। यानी परेड में हिस्सा, जिस तरीके से परेड अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, यहाँ पे सारे लोग हैं, तो अब इसमें आपने हिस्सा लेने के लिए आई हुई। जिस तरीके से यहाँ पे गर्मी और भी है, लेकिन आप यहाँ पे आई हुई हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगी? एक लाइन बताइए। क्या बोले सर, बस कुछ नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग हैं, उनके मन है, उनके विचार हैं, चाहे कुछ बयां कर पा रहे हो या नहीं, लेकिन उनके जज्बा और जोश को देखकर ये लग रहा है कि उनके अंदर एक ऐसा उत्साह है, उनके अंदर एक ऐसी खुशी है कि इतनी गर्मी, इतनी धूप, लेकिन उनको यहाँ पर आने के लिए कोई भी नहीं रोक पा रहा है। उनके अंदर ऐसा जोश जज्बा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कतारबद्ध लोग खड़े हैं। अभी थोड़ी ही देर में परेड निकलने वाली है और परेड की अगवानी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्सें खड़ी हुई, जो घोड़े पे कुछ फोर्स हमारे पुलिस बल के जवान खड़े हैं जो अगवानी के लिए खड़े हैं। वह इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है थोड़ी देर में परेड शुरू हो जाएगा और उसकी थोड़ी बहुत झलक भी आपको देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वहाँ पे वॉलेंटियर्स लोग हैं, एक साफ सफाई सारे अभियान चला रहे हैं और इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है इसको अनोखा और अद्वितीय बनाने के लिए इतनी भीड़ जो यहाँ पर जुटी हुई है वो इस बात को बयां कर रही है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस ऐतिहासिक होने जा रहा है। और लोगों के अंदर जो जज्बा, जुनून, जोश है, इससे पता चल रहा है कि जिस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटरों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया, उसके एक एक उनके जो बलिदान का है एक एक कण, एक एक हिस्सा को आज लोग आज यहाँ याद कर रहे हैं और उनको अपनी स्मृतियों में इस तरीके से ढाले हुए हैं कि जिसको कोई मिटा नहीं सकता। देख सकते हैं कुछ यूट्यूब का आना है। क्या लग रहा है भाई साहब, किस तरीके से अपनी बार का स्वतंत्रता दिवस? क्या पूछे अभी आप? इस बार का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या लगता है? कुछ बताइए, क्या कहना चाहते हैं इस अवसर? कुछ हम कह अरे नहीं, जैसे क्या हुआ, भारत इतना आगे निकला, हमारे भारत माता की जय। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? अरे हम लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। अब बहुत जो है देख रहे हो कितनी भीड़ लगी हुई है। अब इतनी जो है गर्मी पड़ रही है, उससे हम लोग बहुत परेशान हैं और उसी के कारण जो है रुके हैं। देख मैम आप क्या कहना चाहती हैं? आप यहाँ पे खड़ी हैं और देख रहे हैं जिस तरीके से अभी थोड़ी देर में यहाँ पे परेड भी होने वाला है, आप लोग हिस्सा लेने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि अभी मैं बता दूं
अभी अपने यूपी में बाबा जी का मतलब जब से शासन आया तब से हर चीज़ में डेवलप हुआ है, और कहीं ना कहीं मतलब जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार था बहुत ज़्यादा कम हो गया। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आज अगर इतना प्राउड से हम लोग कुछ भी कर रहे हैं अपने यूपी में चाहे पूरे देश में, तो ये भाई जवानों की सांसों से झंडा लहरता है पहला नंबर, उन लोगों की वजह से सब कुछ होता है। तो पहले से बहुत ज़्यादा कुछ मतलब अपने भारत में चेंज हो चुका है। और इसके मतलब मेन अगर श्रेणी किसी को जाता है तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी जी, उनके वजह से सब कुछ हुआ है। एक यूथ है आप लोगों की, एक जिस तरीके जनजी अभियान और भी चल रहा है, अल्फा बीटा जो भी, लेकिन क्या कहना चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं, कैसे आपको रोजगार को लेकर जो भी चीज़ें कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? उसके पे देखिए सरकार अपने पे काम कर रही है, ठीक है ना। अब बहुत लोग हैं कि मतलब देखिए नौकरी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, उसमें सही है, लेकिन सरकार उस पर काम भी कर रही है। अब बहुत लोग इसमें नहीं होता है कि जो लोग पढ़े हैं तो उनके लिए तो दिक्कत है, और जो नहीं भी हैं नहीं होता है कि अपना जब 10 लोग रहते हैं तो एक लोग लड़ाई किया, अब 10 लोग और घुस जाते हैं। जैसे दिल्ली में अभी कांड हुआ था तो उसमें कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे वो तो किए थे, लेकिन जो विरोधी पार्टी के थे वो भी लोग चले गए थे। मैम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। यानी सेलिब्रेट कर रहे हैं आप स्वतंत्रता दिवस। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बड़ी भीड़ है, और लोग स्वतंत्रता दिवस पे अगर देखा जाए तो सीएम योगी ने झंडा फहरा चुके हैं, और उसके बाद अभी थोड़ी देर में परेड निकलेगी। परेड को यहाँ पर लोग सलामी देने के लिए, परेड की में यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस, लखनऊ।